नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार के द्वारा जो नया रूल लाया गया है रिगार्डिंग एयर बैग को लेकर। जो गाड़ी के अंदर एयर बैग्स आपने देखे होंगे, वैसे तो एयर बैग्स कई जगह आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में यहां पर आपको देखने को मिलेगा, साइड में भी देखने को मिलता है, पीछे भी अगर अच्छी कार्स हैं तो वहां पर भी एयर बैग्स होते हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने कुछ चीजें मैंडेटरी कर दी हैं। यहां पर आप कार देख रहे हो, यहां पर जो पैसेंजर साइड है, ये वाला जो साइड जो पैसेंजर बैठता है ड्राइवर के बगल में, इसके लिए मैंडेटरी यहां पर कर दिया गया है। आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हो, गवर्नमेंट मेक्स एयर बैग मैंडेटरी फॉर फ्रंट पैसेंजर सीट इन व्हीकल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली कब से ये लॉन्च होगा, इसका फायदा क्या होगा, क्या इससे जो फैटेलिटीज होती हैं, जो मृत्यु होता है, क्या उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है इसकी वजह से। यहां पर और क्या फीचर्स हैं जिसको सरकार ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, आगे आने वाले फीचर्स कब तक इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ओवरऑल सभी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और यहां पर आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए जो स्टडी आईक्यू का यूपीएससी का कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जहां पर सभी फैसिलिटीज आप यहां पर जो फीचर्स हैं इसको देख सकते हो। वीडियो से लेकर डेली क्विज से लेकर पीआईबी के एनालिसिस से लेकर सभी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए यहां पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एग्जैक्टली देखते हैं हुआ क्या है। तो फ्राइडे की बात है, पिछले वीक 5 मार्च को जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने यहां पर एक नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी किया और उसके तहत यह बोल दिया कि जो ड्राइवर के बगल में जो पैसेंजर सीट होता है उसके लिए यह कंपलसरी कर दिया जाएगा। और इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है ताकि सभी जो कार्स होती हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी की, मैं आपको बताऊंगा आगे, उनके लिए यह यहां पर कंपलसरी कर दिया गया है। और यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि लगातार मार्केट के अंदर नई गाड़ियां, जो नए मॉडल्स हैं वो लॉन्च होते रहते हैं। तो यहां पर किसके लिए इंप्लीमेंट होगा, देखिएगा 1 अप्रैल जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है 2021, 1 अप्रैल 2021 से, उसके बाद जितने भी नए मॉडल्स आएंगे मार्केट में, सभी के अंदर यह कंपलसरी हो जाएगा कि जो पैसेंजर है उसके लिए यहां पर एयर बैग होना ही चाहिए, उसकी फैसिलिटी होनी चाहिए। और जो पुराने मॉडल्स हैं जो 1 अप्रैल 2021 के पहले आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, उनके पास टाइम रहेगा 31 अगस्त। तो 31 अगस्त 2021 के बाद से उसके अंदर भी उनको फैसिलिटी लानी होगी, चाहे अभी नहीं है वो एक अलग चीज है, लेकिन आगे उनको फैसिलिटी लानी होगी ताकि उसके अंदर भी एयर बैग यहां पर अवेलेबल हो। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया। इसका इंप्लीकेशंस क्या है, इंप्लीकेशंस देखिएगा दोस्तों, यहां पर इसको लेकर ऑलरेडी काफी समय से बात चल रही थी। इनफैक्ट 29 दिसंबर 2020 को यहां पर प्रपोजल रखा गया था और एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, विचार मांगे गए थे, पब्लिक के ओपिनियन मांगे गए थे और यहां पर बोला गया था कि हम 1 अप्रैल 2021 से इसको लागू कर देंगे। अब यहां पर कई लोगों का सवाल आएगा कि ये पैसेंजर व्हीकल को ही क्यों किया जाए, जो ड्राइवर के बगल में है उसी के लिए क्यों कंपलसरी किया गया है, ड्राइवर के लिए क्यों नहीं किया गया। तो इसका जवाब यह है कि ऑलरेडी ड्राइवर के लिए ये कंपलसरी है। जुलाई 2019 से ऑलरेडी जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसमें ड्राइवर के लिए जो एयर बैग होता है फैसिलिटी, ये ऑलरेडी आता है। अब यहां पर जो बगल वाला पैसेंजर है उसके लिए ये कंपलसरी किया जा रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब कौन सी गाड़ियों के लिए किया जा रहा है, क्या सभी प्रकार के लिए? देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि जो M1 कैटेगरी की होती हैं, M1 कैटेगरी का यह मतलब हुआ कि इसमें ड्राइवर के अलावा अगर उस कार के अंदर 8 लोगों तक के बैठने की जगह है, 8 लोगों तक के बैठने की जगह है ड्राइवर के अलावा, उसको हम M1 कैटेगरी की कार्स कहते हैं। तो उन सभी के लिए कंपलसरी हो जाएगा, चाहे वो आपका ट्रैवल वाले हो, पैसेंजर व्हीकल हो या फिर प्राइवेट व्हीकल हो, जितने भी हो उन सभी के लिए ये कंपलसरी हो कर दिया जाएगा। और इस समय अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कार हैं जो एंट्री लेवल वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी ऑल्टो हो गया, इसके अलावा वैगनार हो गया, सेंट्रो हो गया, बहुत सारी आपको महिंद्रा बोलेरो, कई सारी आपको गाड़ियां मिलेंगी जिसमें यहां पर आगे पैसेंजर के लिए एयर बैग नहीं होते हैं। तो यहां पर उनके पास मौका है कि उनको अब अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास समय है थोड़ा सा, 31 अगस्त तक वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर करीब 10%, पूरे विश्व में जितना एक्सीडेंट होता है ना उसका 10% जो विक्टिम्स हैं वो भारत के अंदर हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये मैं वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है वो बता रहा हूं। तो डेफिनेटली इसके आने से फायदा होगा, ये जो कंपलसरी किया गया। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि क्या इसकी वजह से जो मृत्यु होती है, जो फैटेलिटी होती है, क्या इसकी वजह से रुकेगी, कम होगी? तो देखिए ये जो एयर बैग है इसका काम क्या होता है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि आपके बीच में, आप और जो डैशबोर्ड है सामने, जो
हार्ड सब्सटेंस है, डैशबोर्ड है, दोनों के बीच में एक तरह से डिस्टेंस, एक कुशन मिल जाए एक तरह से। तो जैसे ही इंपैक्ट होता है, एक्सीडेंट होता है कहीं पर भी, तो इसकी वजह से सेंसर के तौर पर वो एयरबैग खुल जाता है और सडनली आपको जो है वो एक कुशन सा प्राप्त हो जाता है, ताकि हार्ड सब्सटेंस पर आपका जो सर है, स्पेशली जो ब्रेन है, वो चीजें ना टकराएं और आप बच जाएं किसी प्रकार से, ठीक है। ऑल्दो यहां पर यह भी बोला जाता है कि जो सीट बेल्ट है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सीट बेल्ट पहने नहीं हो और सिर्फ इस तरह से आप कर लोगे तो सब कुछ सही है। सीट बेल्ट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और स्पेशली भारत जैसे देश में जहां पर हर रोज करीब 415 लोग, कैन यू इमेजिन, 415 लोगों की यहां पर मृत्यु होती है, तो ये जो एयर बैग है वो लाइफ सेवर का काम कर सकता है। इनफैक्ट यहां पर यूएस गवर्नमेंट है, उसकी एजेंसी है NHTSA, नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका यह कहना है कि एयर बैग, फ्रंट में एयर बैग आने की वजह से क्या हुआ है कि 45,000 करीब जानें बचती हैं हर वर्ष फ्रंट में एयरबैग आने की वजह से। और यहां पर बताया जाता है कि करीब 29% जो मृत्यु है वो कम हो जाती है फ्रंट ड्राइवर्स के, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें, और जो बगल में पैसेंजर बैठा है उसकी मृत्यु की संख्या करीब 32% कम हो जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें यहां पर तो बताया जाता है कि 61% यहां पर हमें कंबाइन जो है, अगर हम एयर बैग और सीट बेल्ट दोनों लगाकर रखते हैं तो ये फायदा होता है। तो डेफिनेटली ये चीज पहले ही करना चाहिए था, अब आए हैं, अब किया गया है, एक अच्छी बात है। लेकिन यहां पर क्या कॉस्ट बढ़ेगा गाड़ी का? ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। जो कंपनीज हैं वो अपनी तरफ से तो पैसा देंगे नहीं, तो हर एक सेगमेंट के अंदर आप कह सकते हो जहां पर एयर बैग नहीं लगा हुआ था पहले, उसमें 5 से 8 हजार रुपए ये बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये कॉस्ट कम है, ये लाइफ सेविंग के लिए तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए जब तक जीवन रहेगा तभी पैसा रहेगा, राइट। तो ये ठीक है, होना चाहिए था। नेक्स्ट यहां पर और कई सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, उसका कब इंप्लीमेंटेशन होगा? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या होता है कि जब आप लेन चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी कई बार स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है, आपसे कंट्रोल नहीं होते, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप को स्टेबल रख सके गाड़ी को। से कई बार आपने देखा होगा ना कि आप तेज स्पीड में अगर आप गाड़ी मोड़ रहे हो तो जो व्हील है वो पूरा घूम जाता है, कई बार चीजें होती है, तो उसको स्टेबल रहे इलेक्ट्रॉनिकली, ऐसा ना हो कि वो स्किड कर जाए, इस तरह की चीजें। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया। ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गया। इसका यह मतलब हुआ कि सपोज आप कहीं, शायद कई लोग मोबाइल पर बात कर लेते हैं, आपस में बगल में किसी से बात कर रहे हैं और सामने अचानक से कोई कार आ गई, तो आपने ब्रेक नहीं लगाया, तो ऑटोमेटिक सेंसर के थ्रू ये ऑटोनॉमस जो ब्रेक है वो लग जाए, ताकि इसमें जो भिड़ने से वो बच जाए, कार जो है एक्सीडेंट होने से बच जाए। तो ये वाले जो फीचर्स हैं, बताया जा रहा है कि 2022-23 के बाद से इसको भी लाया जा सकता है। आई थिंक ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर इसको कंपलसरी कर दिया जाए। इसके अलावा आपने ABS के बारे में सुना होगा, जो कि कहते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बहुत सारी जाने, लेट मी टेल यू, इसी की वजह से बच जाती हैं। ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, अप्रैल 2019 से ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। इसके तहत क्या होता है, बेसिकली अगेन जो व्हील है, जो चक्का है गाड़ी का, वो लॉक होने से बच जाता है, ठीक है। जब कई बार ब्रेक वगैरह मार रहे होते हैं, जब अचानक से कोई आ गया, सपोज आप हाईवे पर जा रहे हो और अचानक से आपने देखा होगा, खासकर हमारे देश में जो एनिमल्स हैं, लोग हैं, हाईवे पर भी एकदम आराम से जा रहे होते हैं, जैसे कि पार्क हो, तो उस केस में भी क्या होता है कि जब अचानक से आप ब्रेक लगा रहे हो तो वो लॉक ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी ये जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है आपका, वो बहुत हैंडी आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। ये इंप्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कुछ इंप्लीमेंट हो चुके हैं, होने वाले होंगे आगे। तो ये इस तरह के फीचर्स सरकार को डेफिनेटली लाना चाहिए। लाइफ है, जान है तो जहान है। इसके लिए यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। सपोज यहां पर कोई पर्सन है, उसको हैवी व्हीकल्स का लाइसेंस चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, उसके लिए अगर उसको लाइसेंस चाहिए तो एटलीस्ट कितने महीने का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन लाइट मोटर व्हीकल, जो सेडान और ये जो छोटी गाड़ियां होती हैं, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं जितने भी, उसमें कितने महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसको यहां पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए लाइसेंस मिल सकता है। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।